हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टिक्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के। सभी एग्जामों में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें आप जरूर अटेम्प्ट करें और वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर भी जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में वाले इस बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके एग्जाम से रिलेटेड अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो हैं वो जरूर देखें आप। और एग्जाम से पहले अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, इससे आपको आपके एग्जाम में काफ़ी अधिक बेनिफिट होगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में सिंचाई के किस साधन से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, नलकूप, नहर, कुआं और तालाब। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। जो यहाँ पर क्रम दे रखा है, इस क्रम के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, यानी सबसे अधिक होती है नलकूपों से, उसके बाद नहरों से, फिर कुओं से और फिर तालाबों से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नलकूप और कुएं सर्वाधिक राजस्थान के जयपुर जिले में देखने को मिलते हैं। नहरें सर्वाधिक देखने को मिलती है श्री गंगानगर में, और तालाब देखने को मिलते हैं भीलवाड़ा जिले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंग नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी? तो ये होती थी पश्चिमी यमुना नहर से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, औरई बांध परियोजना का संबंध है किस जिले से है? तो औरई बांध परियोजना का संबंध है चित्तौड़गढ़ जिले से। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो जो कोटा की यह हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना है, ये निर्मित है काली सिंध नदी पर। ठीक है, जो कि चंबल की एक सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना है, और ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना है ये कोटा जिले में है, काली सिंध नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनास की सहायक नदी मोरेल नदी पर निर्मित मोरेल बांध परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। कौन कौन से जो जिले हैं वो इस परियोजना से लाभान्वित हैं? तो ये है दौसा और सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। आगे दे रखा है, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना का संबंध किस नदी या फिर नहर से है? तो अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना का संबंध है चंबल नदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है, जो कि ये जो परियोजना है ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, गुड़गांव नहर, इसका दूसरा नाम है यमुना लिंक परियोजना से राज्य के किन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होता है? तो ये होता है भरतपुर जिले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। आपको 4th नंबर ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें अलवर भी दे रखा है, अलवर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केवल भरतपुर में ही ये सिंचाई क्षेत्रों के लिए खुली हुई है ये परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयसमंद झील जो कि उदयपुर में है, मानव निर्मित ताजे मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह किस नदी पर बनाई गई है? तो जयसमंद झील बनाई गई है गोमती नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। ये आप ध्यान रखें, ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, और यह मानव निर्मित मीठे पानी की झील है जो कि गोमती नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नहर का पानी राजस्थान के जालोर जिले के कौन से गांव के पास बने 0 पॉइंट पर 18 मार्च 2008 को पहुंच गया था? तो ये कौन सा गांव था? ये था सिल्लू गांव। नर्मदा नहर के बारे में मैं आपको जितने भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको बता देता हूँ। नर्मदा नहर की टोटल लेंथ है 532 किलोमीटर, और इसकी राजस्थान में कुल लंबाई है 74 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो नर्मदा नहर है राजस्थान के केवल 2 जिलों को लाभान्वित करती है। कौन कौन से? जालोर और बाड़मेर। जालोर में इसकी लंबाई है 65 किलोमीटर और बाड़मेर में इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। ठीक है, दोनों को मिलाकर 74 किलोमीटर हो जाती है। फिर आगे दे रखा है, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई परियोजना से ही सिंचाई करने का प्रावधान है। तो ऐसी कौन सी परियोजना है? ये है नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही है। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर परियोजना और जिले दे रखे हैं। भीमसागर जो परियोजना है झालावाड़ में है, सही है। तकली कोटा में सही है। माधव सागर दौसा में सही है। मानसी वाकल परियोजना है उदयपुर में, न कि राजसमंद में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सुजलाम सुफलाम परियोजना
किस नदी की स्वच्छता के लिए चलाया गया अभियान है? तो सुजलाम सुफलाम जो परियोजना है, ये माही नदी की स्वच्छता के लिए चलाया गया एक अभियान है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। माही नदी पर 3 प्रमुख बांध बने हुए हैं, उनका आपको ध्यान में रखना है। एक बना हुआ है माही बजाज सागर, ठीक है। इसके अलावा कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध। कागदी पिकअप और जो माही बजाज सागर है ये राजस्थान में है, और कडाना बांध गुजरात में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कडाना बांध कहाँ है? गुजरात में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी वाले जिले हैं, तो ये जिले हैं अजमेर और नागौर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर दे रखे हैं बंद बरेठा जयपुर, ये असुमेलित है। बांडी सेंद्रा जो परियोजना है ये भीलवाड़ा गलत है। अजान बांध बीकानेर गलत है। जो इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अब मैं आपको बता देता हूँ, बंद बरेटा है भरतपुर में, अजान बांध भी है भरतपुर में, और बांडी सेंद्रा है जालोर जिले में, ठीक है। तो इन तीनों का भी आपको साथ में ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी कई अधिक एग्जाम में पूछा गया है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना का संबंध है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से, और राजस्थान का इसमें जो हिस्सा है वो है 15.2%। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में से सबसे लंबी नहर है। तो अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर दे रखे हैं 4 ऑप्शन, उनमें से आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहरों में से सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कंवर सैंड लिफ्ट नहर। ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी नहर है उससे संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। जितनी भी इसके संबंध में इंफॉर्मेशन है मैंने उस वीडियो में दी है। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई एग्जामों में पूछा भी गया है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो स्थित है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य। इन 4 राज्यों के मध्य ये परियोजना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड नंबर दे रखा है चंबल परियोजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य है, ये भी करेक्ट है। माही परियोजना राजस्थान और गुजरात के मध्य है, ये भी करेक्ट है। और यमुना जल सिंचाई परियोजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है, बाकी तीनों सही है, तो 4th ऑप्शन अपना गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जो यमुना जल सिंचाई परियोजना है यानी कि जो गुड़गांव नहर परियोजना, यमुना लिंक नहर वाली, ये है राजस्थान और हरियाणा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध है किस जिले से? ये है डूंगरपुर जिले से। ये क्वेश्चन जो एलडीसी के एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था, हाल ही में हुए जो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो स्थित है सतलज नदी पर। जो भाखड़ा बांध है वो बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और नांगल बांध बना हुआ है पंजाब में। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और ये दोनों जो बांध है ये सतलज नदी पर बने हुए हैं। और जो ये भाखड़ा है, इस भाखड़ा को जो नेहरू जी ने कहा था चमत्कारी विराट वस्तु, ये भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और चंबल एकमात्र विश्व की ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है। 4 बांध बने हुए 100 किलोमीटर के अंतर्गत। कौन कौन से वो बांध है वो आपको ध्यान रखने हैं। एक है गांधी सागर बांध, फिर है कोटा बैराज, और इसके अलावा राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, जिसको कोटा डैम भी कहा जाता है। ये 4 बांध है राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित, ठीक है। जो राजस्थान में एक नहीं है गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। कडाना बांध का संबंध है, कडाना बांध का संबंध किससे है? तो कडाना बांध का संबंध है माही नदी से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये गुजरात में बना हुआ है। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। किस जिले में है? तो भीलवाड़ा जिले में है। इंदिरा गांधी नहर की योजनाकार
जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वे कौन थे? वे थे कंवर सेन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। सैम क्या है? सैम जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जसवंत सागर, हेमा बांध, हेमावास बांध और जवे बांध एवं सरदार समंत बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? तो ये आते हैं लूनी नदी बेसिन में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। तो इन चारों बांधों के नाम आपको याद होने चाहिए और किस नदी बेसिन में आते हैं? तो लूनी नदी बेसिन में आते हैं। फिर आगे दे रखा है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध किस जिले में बनाया गया है? तो जवाहर सागर बांध बनाया गया है कोटा और बूंदी में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखें। जवाहर सागर बांध है कोटा और बूंदी दोनों जिलों में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सी गंग नहर की लिफ्ट नहर नहीं है? जो गंग नहर परियोजना है उसकी लिफ्ट नहर नहीं है। दे रखी है करनी लिफ्ट, लालगढ़ लिफ्ट, समीजा लिफ्ट, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इनमें से ऐसी कोई भी नहर नहीं है जो कि गंग नहर की लिफ्ट नहर नहीं हो। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर सही है। ये चारों की चारों जो लिफ्ट हैं ये गंग नहर परियोजना की लिफ्ट नहर है। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वापस बताता हूँ, करनी लिफ्ट, लालगढ़ लिफ्ट, समीजा और लक्ष्मी नारायण लिफ्ट, ये चारों की चारों लिफ्ट नहर है गंग नहर परियोजना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में लघु सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए जो संस्था कार्यरत है वो है जिका जापान। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर दे रखा है मानसी वाकल उदयपुर, ये करेक्ट है। सेवर बांध भरतपुर, ये भी सही है। चंद्रभागा दौसा, ये गलत है। और सावन भादो कोटा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, अजान बांध। अजान बांध स्थित है भरतपुर में, ठीक है, भरतपुर में है। और बाकी जो ये 3 है अखंड, सरेपी और मेजा बांध, इनका लाभ मिलता है भीलवाड़ा जिले को, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे दे रखा है राजस्थान में नहरों से सिंचाई सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर को। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब व किसने किया था? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किया था गोविंद वल्लभ पंत ने 1958 में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। मरु गंगा व प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी परियोजना कहलाती है? तो मरु गंगा व प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है इंदिरा गांधी नहर। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? ये है जवाई बांध। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी थी? ठीक है, कौन सी है? तो ये है गंग नहर जो परियोजना है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा सिंह के द्वारा निर्मित कब ये निर्मित थी? ये निर्मित हुई है 1927 ईस्वी में, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में जारी परियोजना है। कौन सी परियोजना है ये है आपनी परियोजना। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से है। रावी व्यास नदी पर जल विवाद को हल करने के अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने किस आयोग की स्थापना की? तो ये की थी इराडी आयोग की स्थापना। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, असुमेलित है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो सावन भादो कोटा ये सुमेलित है। बाकली बांध जालोर ये भी सुमेलित है। सोम कागधर बांध ये उदयपुर, ये भी करेक्ट है। और मोरेल बांध है पाली में स्थित नहीं है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। मोरेल बांध स्थित है सवाई माधोपुर जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स ये था राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को विजिट करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो हैं उनको जरूर देखें। एग्जाम से पहले अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।